नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने साप्ताहिक हेलो लर्नर प्रोग्राम के साथ आपसे बातचीत करने और किसी नए विषय को आपके साथ जोड़ने और कुछ नए अपडेट्स देने के लिए, साथ ही आपके प्रश्नों को लेने के लिए। तो चलिए हम आज अपनी वार्ता शुरू करते हैं, कुछ नए अपडेट्स पे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सांसद रोजगार मेला काशी इस समय ITI करौंदी के कैंपस में लगा हुआ है, जिसमें हमने करीब अपने शहर के जो बनारस के हैं उनके हजारों विद्यार्थियों को उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने खुद SMS भिजवाया है। और वो लिंक अपडेट है, वो एक QR कोड है जिसको स्कैन करके कोई भी विद्यार्थी उसमें रजिस्टर कर सकता है। तो सांसद रोजगार मेला में जो है बहुत बढ़िया, बहुत सी करीब 1000 कंपनियों के आसपास, 900 कंपनियों के आसपास वहाँ पर कंपनियां आई हुई हैं, जो 9 तारीख से 12 तारीख तक लगेगा। और उसमें हमारे विद्यार्थी जाके अपने रोजगार की बात कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, उन कंपनियों में रिक्रूटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इग्नू के विद्यार्थियों के लिए भी उसमें परमिशन करवाई है। काशी में, बनारस में कैंपस में जाके आप अपना इंटरव्यू देके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कई बड़ी अच्छी कंपनियां हैं और खास करके BCA, MCA, BSW, BCom जी, MCom जी के विद्यार्थी, या कोई MBA या डिप्लोमा किए हुए विद्यार्थी जो जॉब कर रहे हैं और बेहतर प्रोफाइल के लिए संघर्षरत हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो जॉब करना चाह रहे हैं और अभी वो अच्छा रिस्पांस नहीं पा रहे, ऐसे सभी विद्यार्थी उनका मेले में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा आपको बताना है कि चूंकि ये परीक्षा का समय इग्नू में चलता है, इग्नू में जून महीने और जून और दिसंबर महीने 2 बार सत्रांत परीक्षाएं होती है और ये परीक्षाएं पूरे देश में एक साथ होती हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा अटेंड कर रहे हैं वो अपनी बेहतर तैयारी और पढ़ाई के लिए अपने साथ सजग होंगे। उनसे पिछले सत्रों में हमने चर्चा की थी कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करें और कैसे बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई चीजें सजेस्ट की थी, उसके साथ ही सजेस्ट किया था अगर आप अपने की नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपने स्टडी मटेरियल के अंत में जो सारांश है, जो कंक्लूजन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को एक बार जरूर देख लें अपने एग्जाम में जाने से पहले, और आप देखेंगे कि आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा एग्जाम अपना लिखने के लिए। तीसरी बात ये कहनी है कि री रजिस्ट्रेशन की डेट डिक्लेयर हो गई है। पिछले हफ्ते ही ये डेट को डिक्लेयर कर दिया गया री रजिस्ट्रेशन के लिए, और सारे विद्यार्थी जिनको री रजिस्ट्रेशन कराना है वो हमारे एडमिशन के, हमारे ignu.ac.in के पेज पे जाके और रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन के अंतर्गत जब वो क्लिक करेंगे रहे तो आइकॉन के नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ध्यान रखें, फिर कई बार मैं बताता हूं और इस बार फिर आपको बता रहा हूं, री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश, या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऑनवर्ड सेमेस्टर्स में प्रवेश की बात होती है। और फ्रेश एडमिशन होता है जो पहली बार इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें अपने साथ कि आप जब भी प्रवेश ले रहे हों और प्रवेश ले चुके हों और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर या आगे के सेमेस्टर में आपको प्रवेश लेना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाना है, फ्रेश एडमिशन ऑप्शन पे नहीं जाना है। क्योंकि फ्रेश एडमिशन पे जाएंगे तो आपका दोबारा प्रवेश हो जाएगा और फिर फर्स्ट ईयर के ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, फिर आपका परेशानी बढ़ जाती है। दूसरा जो हमने सावधानी बरतने को कहा है, पेमेंट हमेशा अपने खाते से करें या अपने परिवार के खाते से करें। किसी ढाबा और उसके साइबर कैफे के अकाउंट से पेमेंट ना करें। ऐसा करने से अगर कोई ग्रीवांस होता तो पैसा आपके उन्हीं खाते में लौट के जाता, इसलिए ये सावधानी जरूर रखें कि अपने खाते से करें।
ये तो हुई आज की जो अपडेट्स की बात। अब एक चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ आज। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मोड के में पढ़ाई के अवसर और उनके कार्यक्रमों को कैसे हम कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। तो इग्नू की ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी तक 2022 से ऑनलाइन प्रोग्राम्स को शुरू किया है। तो वो 21 से शुरू किया है, लेकिन 2022 से प्रोफेशनली ऑनलाइन प्रोग्राम को हम लोगों ने विधिवत शुरू किया एलएमएस पोर्टल के सपोर्ट से। तो अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको कहीं भागना नहीं है। अब सीधे आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ignou.ac.in पे जाएंगे और एडमिशन लिंक को क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन दिखाता है। दो लिंक मिलते हैं वहाँ पे, एक ओडीएल लिंक, एक ऑनलाइन लिंक। ओडीएल लिंक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड में आपका एडमिशन सुनिश्चित कराता है और ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सर्विसेज और एडमिशन के लिए आपको करता है, जहां पूरी प्रक्रिया, पूरी स्टडी, पूरा आपका सिस्टम ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड होता है। तो ये दोनों का अंतर है और एडमिशन लेते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि आप ओडीएल लिंक पे एडमिशन ले रहे हैं या ऑनलाइन लिंक पे एडमिशन ले रहे हैं। आप पहले तय करें कि आप ओडीएल मोड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ओडीएल लिंक को ही क्लिक करना है। ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन मोड को लिंक क्लिक करना है। तो इन दोनों लिंक का क्या अंतर है, अब मैं पहले अंतर बता दूं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं कि जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है, इसमें भी प्रक्रिया ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया ही है। एडमिशन की प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करनी होती है। बस अंतर इतना होता है, इसमें एडमिशन के बाद आपको एक अध्ययन केंद्र अलॉट हो जाता है। उस अध्ययन केंद्र पे आप जाके अपनी सपोर्ट सर्विसेज पाते हैं। जब अपने असाइनमेंट्स लिखते हैं तो उसी अध्ययन केंद्र पे जमा करते हैं। ऑफलाइन वो ऑफलाइन इवेल्युएट कराता है, उसके बाद उस पर मार्क्स देता है। वो मार्क्स वो आपके ग्रेड कार्ड में पोस्ट हो जाते हैं। ऑफलाइन पेन पैड मोड में आप, पेन पेपर मोड में आप जाके किसी जो इग्नू के साल में 2 बार एग्जाम कराते हैं उनके सेंटर पे एग्जाम देते हैं। आपको किताबें ऑफलाइन मिलती है, प्रिंटेड मटेरियल आपको आपके घर के पते पे भेज दिया जाता है। तो ये ओडीएल सिस्टम का पढ़ाई का तरीका हुआ। अब क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं और बाहर रहते हैं और नौकरी के दौरान वो सिस्टम में आ नहीं पाते, तो ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इग्नू ने कोविड-19 के दौरान ही ऑनलाइन प्रोग्राम का एक विशेष प्रक्रिया शुरू की, वर्चुअल अध्ययन का। तो उसमें होता है कि आपका एडमिशन ऑनलाइन हो जाता है। एडमिशन के उपरांत आपको सारा एक एलएमएस पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल होता है, जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड आपको मेल के जरिए एडमिशन कंफर्मेशन के साथ भेज दिया जाता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए ही आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलती है, यानी कि आपकी अध्ययन सामग्री, जिसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, वो केवल ऑनलाइन ही आपके घर के पते पे, आपके एलएमएस पोर्टल पे अवेलेबल होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे। तो आपको सारी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे ही पढ़ाई करनी होती है। ई ज्ञान कोश से आप वो लर्निंग ऑनलाइन मटेरियल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। आपके जो काउंसलिंग सेशंस होती हैं वो भी वर्चुअल होती हैं। आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो विषय हैं, उनके अलग अलग रीजनल सेंटर्स को उनके जिम्मेदारी दी गई काउंसलिंग सपोर्ट्स का। मतलब आपने पढ़ाई की और उसमें आपने देखा कि आपके यूनिट्स के अध्ययन के बाद आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी समस्या को वहाँ एक डिस्कशन फोरम बनाया गया, डिस्कशन फोरम में लिख सकते हैं, वहां पे अपनी बात कह सकते हैं, अपने सारे सिस्टम को कर सकते हैं। आपके पीयर ग्रुप रहते हैं, आपके वो समस्या को ऑनलाइन वो भी आंसर करते हैं। और एक वहां पे आपको जो
एक्सपर्ट्स है इग्नू का, जिसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, वो आपकी समस्याओं को केयर करता है। दूसरा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप पढ़ाई के बाद अपने असाइनमेंट फिजिकल मोड में हाथ से पेन पैड से तैयार करेंगे और उनका एक स्कैन करके एक पीडीएफ बना के आप उसी एलएमएस पोर्टल पे आपके पास ऑप्शन होता है, वहीं अपलोड कर देना होता है। ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल को अपलोड कर देना पड़ता है, वहां से इवेलुएट होता है और ऑनलाइन ही आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। परीक्षा देने के नाम पे टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, जब आप परीक्षा देना होता है तो कोई ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपको अलॉट हो जाता है। आपको फिजिकली उस सेंटर पे जाके वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड से आपका सेंटर आपका लॉगिन करा देता है और वहां से आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि आप एनटीए वगैरह के एग्जाम में करते हैं। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का करता है। अब मैं आप सबको चाहता हूं कि आज मैं दिखा दूं कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बार बार कह रहा हूं, आपको इग्नू के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको जाना पड़ेगा, उसका स्वरूप कैसा होता है वो मैं जरा सा आपको डेमो देता हूं। तो मैं इसको आपको सीधे ले चलता हूं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। यहाँ देखिए, आप सर्च में अपने ignuonline.lms.ignuonline.ac.in आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और इसमें आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड मोड होता है। जब आप लॉगिन करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड को, तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज खुल जाएगा। जैसे मैं आपको खोलने से पहले का इशू दिखा देता हूँ कि कैसे एलएमएस पोर्टल को आप खोलेंगे। तो जब लॉगिन करना होता है तो यूजर आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको होम पेज खुलेगा। ये तो डैशबोर्ड खुल गया है, यहाँ पे आपका होम पेज ऐसे इस तरह से खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज खुल रहा है और भी पूरा खुला नहीं है, खुल जाता है। जो नए अनाउंसमेंट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और आप देख लें किनारे की तरफ आपके अनाउंसमेंट सेक्शन है। यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल फॉर CIT, CITOL और प्रोग्राम्स सब लिखा हुआ है। और आप देखिए ऑनलाइन टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन CIT, BCAOL या MCOL, इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से आप अपने इन पोर्टल पे लॉगिन करके आप इनको देख सकते हैं। और जब होम पेज खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इस पेज पे जाके माई कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है। तो माई कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपने जिन कोर्सेज में एडमिशन लिया वो कोर्सेज का एक्सेस आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे मैंने बीकॉम OL के विद्यार्थियों का ये प्रोग्राम का खोला है, तो उनका ये कोर्सेज खुल के आ रहे हैं। और इस पे हम अगर बीकॉम के ऑनलाइन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो BCOC 131 एक पेपर है, इसको अगर हम खोलना चाहेंगे तो ये हम खोल सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, फोरम अनाउंसमेंट, जहाँ पे आपको बातें करनी है, अनाउंसमेंट और देखना है, वो आप देख सकते हैं। और इसमें दूसरा पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है, ग्रेड्स हैं क्या है, उनकी रिपोर्ट्स, इस ग्रेड्स आपको कैसे, आपको कौन से ग्रेड्स मिले, उनकी सारी होती है। अब आपकी क्लासेज फर्स्ट हफ्ते में क्या चलेंगी। पहली यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसको हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक वीडियो लेक्चर जैसा भी आ सकता है और इस तरह से हमारा लर्निंग स्टडी मटेरियल आ गया हमारे सामने। हमें इसमें 4 यूनिट्स हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में। पहला तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स है, तीसरा अकाउंटिंग प्रक्रिया है। इस तरह से आप देखें तो ये 4 हैं। अब हम पेज नंबर 2 पे 3 पे ऐसे जा सकते हैं। यहाँ बगल में हमारे पास है
कर्सर को हम ले जाके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर 11 पे आपको मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और आदि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप साइट में पेज नंबर है, इनके जरिए आप इस पे मूव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आपका ये हो गया। अगर आप इसमें असाइनमेंट का देखना चाहते हैं तो आपको इसके नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके आप असाइनमेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है, आप देखें सारे हफ्तों की पढ़ाई के ये दिए गए हैं, वीक वाइज आप कैसे पढ़ेंगे। इन हफ्तों की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद आपके असाइनमेंट सेक्शन है, असाइनमेंट सबमिशन फॉर जून 2023 सेशंस, और यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना सबमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आप क्लिक करेंगे यहाँ तो आपको आपका पेपर मिल जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन है, डियर एग्रीमेंट इज जनवरी 2023। आपका कौन सा पेपर है, ये पेपर आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से अपने पेपर को देख सकते हैं, ये खोल के देखिए। बैचलर इन कॉमर्स ऑनलाइन OKM फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड असाइनमेंट है, और ये आप पेपर को डाउनलोड करके आप इनका आंसर अपने घर बैठे अपने पेन पैड मोड में लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये पेपर्स का आपको आंसर अपने स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन मोड में यहीं पे सबमिट करना होता है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आप असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे। सबमिट कहाँ करेंगे, आपको मैंने दिखाया था अभी कि आपको मेक ए सबमिशन का ऑप्शन मिलता है। ये मेक ए सबमिशन यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद आप रिसीव ए ग्रेड, यहाँ पर आप रिसीव जो ग्रेड आपको मिलेगा उसकी ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो ये बहुत आसान है और आप आसानी से घर बैठे ये सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑनलाइन आपको जो एडमिशन है उसकी सारी क्रिया का इसी LMS पोर्टल पे ही आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। डैशबोर्ड में अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेपर्स के अलावा जो कोर्सेज हैं आपके सारे डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं। वीकली एक्टिविटीज क्या करनी है, कैलेंडर्स आपको दिए होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब ये जैसे शो योर कोर्सेज, मोर कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो खास बात है मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ये इस सेक्शन की बात कर रहा था जहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है, और आपके कौन कौन से विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन यूजर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे दी गई हैं और आपको सारी क्रियाकलाप इसी पोर्टल पे कंडक्ट की जानी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है कि आपके सारे एडमिशन की प्रक्रिया के अलावा आपको, अगर आप कंप्यूटर टेक सेवी हैं तो आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपनी पढ़ाई समझने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी तक करीब 44 प्रोग्राम हैं, 44 कोर्सेज हैं। जिसे आप कोर्स कहते हैं वो इग्नू की भाषा में प्रोग्राम कहलाते हैं। ऐसे 44 कार्यक्रमों को ऑन ऑफर किया है, और वो अभी आप उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया जनवरी के लिए बस कुछ ही दिन में वो लिंक हम ओपन करने वाले हैं, उनके जरिए आप प्रवेश ले पाएंगे। एक बात याद रखें कि आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में जो भी कांटेक्ट पॉइंट है आपका LMS पोर्टल पे ही है, और अगर कोई समस्या होती है तो आप रीजनल सेंटर वाराणसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत आपने प्रवेश लिया है तो आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको जो मदद होगी। अभी जो प्रोफेशनली कई कार्यक्रम हैं उनमें मैं बता दूं, MHD OL एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है जो MA हिंदी ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन मोड में है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही साथ आप BCA OL, MCA OL, जो BCA और MCA के नए पाठ्यक्रम पे आधारित कार्यक्रम है,
उनमें आप ऑनलाइन प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉम ओएल, बीकॉम के प्रोग्राम जो हैं वो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं आपको, उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बहुत से कोर्सेज दिखाई देंगे। 44 तरह के कार्यक्रमों की अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध करा दिया है। MBA ओएल और जो इसके डिफरेंट डिप्लोमा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में और ऑपरेशन मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन सबको भी हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध करा दिया है। तो आप इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आने वाले समय में प्रवेश ले सकते हैं। वैसे तो ODL मोड में ज़्यादा प्रेफरेंस आप बच्चे देते हैं, लेकिन अगर आपकी शौक है, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं, या आपकी ऑफिशियल कंपल्सन्स ऐसे हैं कि आप वन टाइम में जब जाना होता है इग्नू के प्रोग्राम में भाग लेने के बजाय आप ऑनलाइन पसंद करते हैं, तो जरूर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रवेश लें। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं आज, और मैं आपके साथ चर्चा आगे को बढ़ाने के लिए कि आपके प्रश्नों का जवाब देने का समय है ये। तो ये आखिरी सत्र में मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। अब मैं प्रश्न लेता हूं आपके कि मनीष कुमार जी कह रहे हैं, सर मार्कशीट एंड प्रोविजनल कब तक मिलता है, प्लीज सर हेल्प में। मनीष कुमार जी, आप जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर अगर आपने सारे पेपर के रिजल्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे आ जाता है। आप अपने पोस्टमैन से अपने एड्रेस को जरूर ठीक करें, कह के रखें कि जब आए। अदरवाइज हमने देखा है कि वो रिटर्न हो जाती है और वो हेडक्वार्टर वापस चली जाती है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वापस चली गई है और आपको महीनों बाद नहीं मिली, तो आप अगर स्नातक स्तर के हैं तो bdpresult@ignou.ac.in, फिर से एक बार सुन ले, bdpresult@ignou.ac.in पर अपने नए एड्रेस के साथ, अपने पूरे एड्रेस के साथ एक ईमेल जरूर करें, वो वापस आपको उस एड्रेस पे भेज दी जाएगी। और अगर आपको मान लीजिए मास्टर प्रोग्राम के हैं तो mdresult@ignou.ac.in का एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। तो ये आप प्राप्त करेंगे तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे आ जाएगी। गौरव सिंह जी बोलते हैं कि सर मेरा असाइनमेंट, सर क्या मेरा असाइनमेंट मेरा सबमिट हो सकता है? मैं समझा नहीं। असाइनमेंट की एक डेट होती है, असाइनमेंट की डेट जो है 30 नवंबर थी और जो बीत चुकी है। अब अगले सत्र के लिए असाइनमेंट आप फरवरी में सबमिट करें और गौरव जी आपका असाइनमेंट बिल्कुल सबमिट होगा, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू हो गए हैं और वो एग्जाम में वो इवेलुएट नहीं हो पाते हैं। आलोक कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपको शुभकामनाएं। जयप्रकाश प्रजापति भी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। MA सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? बहुत जल्द मिल जाएगा जयप्रकाश जी। आपने अगर अपनी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ग्रेड कार्ड लगा के रिक्विजिट फीस के साथ फॉर्म भरा है तो आपको आपकी सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे भेज दी जाएगी। आलोक कुमार सिंह, माई वन क्वेरी इज हियर, in the admit card of MAPC first year exam timing is showing 2 to 5 p.m. while 2 hours mentioned in MPC papers, which is correct? Whatever mentioned in the your question paper, that has to be followed by you. It is simple that during the printing of your admit card, this is hall ticket, a general thing was mentioned and a major accurate instructions have been given on your question paper. So follow the instructions of question paper. Payal M Kapoor, in MSc Food Safety and Quality Management, what is the duration of completion of lateral entry जुलाई 2023 स्टूडेंट?
I could not understand your question, Madam Payal. Have you taken admission in MSc Food Safety and Quality Management for July 2023? If yes, then if you have taken admission through your lateral entry mode, then it has been completed, because none of case of July 2023 is pending at our admission section. So that please see your matter, and if have any problem, please contact to our regional center, and we would like to support you in all the ways whatever be possible at our level. Thank you. तो इस तरह से आप सबके प्रश्नों के जवाब देते हुए अच्छा, आपका क्वेश्चन है पायल जी कि आपने एडमिशन लिया और आपको कितना टाइम मिलेगा लेटरल एंट्री में। तो आपको 2 साल मिलेंगे जो सामान्य ढंग से मिलते हैं, और उसको आप में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में वो एग्जिबिट करेगा। पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कीजिए, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करने के लिए कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं। ignou.ac.in पे जाने का, स्टूडेंट जोन पे जाने का, और एडमिशन स्टेटस लिंक पे जाएंगे तो वहां अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम और वेरिफिकेशन कैप्चा को क्लिक करेंगे तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके सामने आ जाता है। वहां आपका मैक्सिमम वैलिडिटी, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वैलिडिटी दोनों वहां पे लिखे रहेंगे। हर स्टूडेंट का हम लोग स्कॉलर रजिस्टर वहीं करते हैं, कितने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, कहाँ से असाइनमेंट लेना है, कहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, सब वहां मिल जाते। अच्छा, तो ये है जयप्रकाश जी, आई कार्ड लगाकर फॉर्म भरा है तो ये कंप्लीट नहीं है, आपको अपने ठीक है मार्कशीट को और उसकी कॉपी लगाना चाहिए था, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट की। तो अभी फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं, वो हम वेरीफाई करेंगे, हमारे जो ऑफिस के असिस्टेंट हैं वो कर रहे होंगे और वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे। चलिए मित्रों, आज काफी लंबी बात हो गई आपसे, और मुझे खुशी ये होती है कि छुट्टी के दिन मैं आपके प्रश्नों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपके क्वेरीज को शांत करने के लिए और साथ साथ यूनिवर्सिटी के नए अपडेट्स आपको उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 से, यानी कि 2020 जून से आपके साथ इस प्रोग्राम को मैंने शुरू किया। ये प्रोग्राम बेसिकली आपके लिए है और इसीलिए मुझे खुशी होती है हर संडे को आपके साथ बैठने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ये ईगरनेस, अपना इंटरेस्ट ऐसे बनाए रखें जिससे मुझे बल मिलेगा और हम आपको आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए उपलब्ध होते रहेंगे। नमस्कार।